हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो सुमित कुमार दास ब्लॉग्स पे। और आज हमारा SBI CBO का एग्ज़ाम फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया सबका। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में ही सबका एग्ज़ाम था, लेकिन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हो, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ। मैं भी इसका तैयारी कर रहा था और आप भी तैयारी कर रहे थे पूरा ज़ोर शोर से। लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ और रख रहे थे और हुआ कुछ और, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन थे, 4-5 सेक्शंस थे। तो हमारा 4-5 सेक्शंस में आज एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हॉल में हम सभी गए और जैसे कि मैंने आपको रूटीन चेक जो बताया था, 1-1.5 घंटे का रूटीन चेक रहता है, हमें वेट करने पड़ते हैं वहाँ पे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा टारगेट यही है कि जो क्वेश्चंस आए हैं ये उन सभी बच्चों के पास जाए जो इन फ्यूचर में CBO की तैयारी करेंगे, SBI की। क्योंकि देखो, जो एक एस्पिरेंट के पास से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है पूरा, वही आपको क्वेश्चन बता सकता है। क्योंकि इन फ्यूचर आप तो पता ही है, आप लोग भी देने वाले हो और एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, चेंजेस भी होंगे। तो चलो क्वेश्चन पे प्रॉस एंड कॉन्स जानेंगे और कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा वो भी जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट सेक्शन जो आया हमारा आज इंग्लिश का सेक्शन था। आप सबने दिया और क्वेश्चन, एक बात ये है कि SBI CBO में जितना भी क्वेश्चन आए पूरा ऑल इंडिया में सबका क्वेश्चन सेम था। तो बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सेक्शन मेरे हिसाब से तो इस बार क्वेश्चन अच्छा ही आया था। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, जो हमें स्पॉट एरर था वो सबसे पहले हमें 4-5 क्वेश्चन दिखे आज का जो एग्ज़ाम हुआ CBO में। फिर जो आया एक पैराग्राफ आया था, उस पैराग्राफ में बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चन थे। तो आपको इजीली उससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई एक्स कंपनी था, टेस्ला वेस्ला वगैरह, ऐसा कुछ पैराग्राफ बहुत अच्छा से दिया हुआ था। तो उसमें हमें पढ़ के अच्छे से स्कीमिंग करने थे, ठीक है। जो आपने भी किया होगा, निमिषा बंसल मैम का जो आप पढ़ते हो, या फिर मैं भी उसी से प्रिपेयर किया था। तो काफ़ी हद तक वो भी ठीक था। अब उसके बाद इंग्लिश में कुछ हद तक काफ़ी क्वेश्चन सही थे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारा, वो बैंकिंग नॉलेज के लिए। वो बैंकिंग नॉलेज का जो सेक्शन था वो क्वेश्चंस मॉडरेट थे, काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि गार्निश वर्ड से आप क्या समझते हो। फिर बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट्स थे उसमें आया था। फिर फॉरेक्स से क्वेश्चंस था कि कितना हम LRS में कितना पैसे भेज सकते हैं। फिर आया था KYC में कौन सा जो है मैंडेटरी नहीं है, जैसे हॉबीज़ मैंडेटरी नहीं है, उसका आंसर ये होता। फिर जैसे क्वेश्चंस था फेमा रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो RBI का सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और 2014 से भी क्वेश्चन पूछा था कि 2014 में गोल्ड का रेट क्या था, अभी बढ़ के क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस थे। और फिर जनरल बैंकिंग का क्वेश्चन भी था। फिर जो है, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब क्या, अभी 52 कमीशन में कौन बना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा जो मुझे लगा वो था करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा बहुत लोगों का ये मानना है कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर पार हो रहा था। और सही में क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, इधर उधर से दिया था और कुछ ज़्यादा ही मतलब डेप्थ में पूछा था, लंबा लंबा था। जनरल अवेयरनेस एक लाइन का नहीं था, तीन तीन लाइन का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस दे दिया है, डेट भी मेंशन करके दिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्वेश्चन में था। जनरल अवेयरनेस का ज़्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सब था। बैंकिंग नॉलेज में PSL टारगेट्स के बारे में कुछ पूछा गया था क्वेश्चन। और कंप्यूटर रीजनिंग का जो सेक्शन था लास्ट में, उसमें पूरा एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन था। सिलोजिज्म था, सिलोजिज्म ईजी वाला सिलोजिज्म नहीं था। और सिलोजिज्म का जो जितना मतलब मास्टर वाला सिलोजिज्म था, एकदम स्टार दिल विल लगा के एकदम पूरा सिलोजिज्म, ऐसा क्वेश्चन था। फिर गोल्ड टेबल में 8 जन बैठा हुआ, ये सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन तो देखो प्रैक्टिस से ही बनता है। क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड अगर आपको करना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा इसके ऊपर, तभी जाकर कंप्यूटर एप्टीट्यूड होंगे। और जो लास्ट सेक्शन था हमारा वो लेटर और ऐसे था। लेटर में था कि आपको सेक्रेटरी को लेटर लिखना है। और क्यों लिखना है, क्योंकि आपका सोसाइटी के अंदर लाइट लगाना है गेट के आगे, इससे क्या बेनिफिट होंगे, ये एक लेटर था। और एक था ऐसे में कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिखना था लेटर में, कि ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत जाम होता है सोसाइटी में, तो उसको एक लेटर लिखो।
और जो पैराग्राफ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था बैंकिंग रिलेटेड, कि एआई हमारा बैंकिंग में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये क्वेश्चन था। और जो था कि 2033 में शायद इंडिया जो है ओलंपिक गेम्स होस्ट करने वाला है, तो इसमें इंडिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गेम्स में और इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये सब चीज़ें ऐसा में लिखना था। तो ये सब के लिए देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं जो फीडबैक सबसे मिल रहा है वो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था, सेक्शन था, वो थोड़ा सा मतलब माथा के ऊपर था। तो यही सब समराइज था यार। आपका कैसा गया एग्ज़ाम, आप कमेंट में ज़रूर बताओ, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।